नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका यादव आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद प्रियंका पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपनी हिंदी की सीरीज़ स्टार्ट कर दी थी और उसमें जो है हम सबसे पहले हिंदी भाषा के विकास के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज भी हम उसी की सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे कि हिंदी जो शब्द है वह उसकी उत्पत्ति कहाँ से है और हिंदी शब्द का मतलब क्या है। और दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हमें लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमें सपोर्ट ज़रूर करें और प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया आपको कि हम जो है यहाँ पर हिंदी भाषा के विकास के बारे में पढ़ रहे थे और हमने जो है इसका काफ़ी पार्ट कवर भी कर लिया था। तो आज हम जानेंगे कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो जो हमारा हिंदू शब्द है वह संस्कृत शब्द सिंधु से हुई है। किस शब्द से? जो सिंधु शब्द है, कौन सा शब्द? सिंधु शब्द है, वहाँ से हमारे हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है हिंदी शब्द की, तो संस्कृत शब्द सिंधु से उसकी उत्पत्ति मानी जाती है। नेक्स्ट जो है हमारा इसके लिए पॉइंट है, हिंदी भाषा के लिए इस शब्द का प्रयोग सफरुद्दीन यजदी के जफरनामा में मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी भाषा के लिए यानी कि हिंदी शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले कहाँ मिलता है, तो सफरुद्दीन नाम के व्यक्ति जो है उन्होंने एक जफरनामा पुस्तक में है जो वहाँ पर मिलता है। कहाँ मिलता है? जफरनामा में मिलता है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है, हिंदी शब्द मूलतः फारसी भाषा का है। अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि हिंदी शब्द जो है और वह मूलतः किस भाषा से है, किस भाषा से वह रिलेट करता है, तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों फारसी भाषा। क्या होना चाहिए? फारसी भाषा। नेक्स्ट है यहाँ पर हिंदी शब्द के दो अर्थ हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी शब्द का अर्थ बताइए, तो आप बता सकते हैं हिंद देश के निवास या फिर हिंद की भाषा, यानी हमारा जो हिंदुस्तान को हिंद भी कहा जाता है, तो जो हिंद में रहने वाले लोग हैं उनकी भाषा को हम हिंदी बोल सकते हैं और या फिर हिंद की भाषा। तो इस नाम से भी हिंदी भाषा को जाना जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने जाना कि हमारे हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, सिंधु शब्द से हुई। जैसे आपने पढ़ा होगा कि एक सिंधु नदी थी, वहाँ पर जो लोग आए इससे जुड़े, पहले एक जगह का नाम है, मतलब जो नदी थी उसके आसपास के एरिया का नाम इन्होंने सिंधु रखा। फिर उन्होंने जो है वो हमारी पूरी कंट्री को ही सिंध वर्ड से जोड़ दिया। तो उसी से हमारी जो भाषा की हिंदी की उत्पत्ति हुई। किसकी? हिंदी की उत्पत्ति हुई। तो हिंदी की उत्पत्ति अगर आपसे पूछा जाए तो किससे हुई है? संस्कृत शब्द के सिंधु से। तो यहाँ पर जान लिया आपने हिंदी शब्द के बारे में। अब दोस्तों, हमने आपको जो है वो क्रम पढ़ाया था, जिसके बारे में हम एक बार फिर से देख लेते हैं। दोस्तों, हमने आपको बताया था कि हमारा भाषाओं का क्रम कैसा था, जिसमें हमारे सबसे पहले कौन सी भाषा आई थी? वैदिक संस्कृत। कौन सी आई थी? वैदिक संस्कृत, जैसा कि आप सभी जानते हैं। उसके बाद जो हमारी आई थी वो आई थी संस्कृत। कौन सी? संस्कृत, या फिर जिसे हम लौकिक संस्कृत भी कहते हैं। उसके बाद हमारी जो भाषा आई थी लौकिक संस्कृत या संस्कृत के बाद, वो थी पाली भाषा। उसके बाद जो हमारी थी वो थी प्राकृत भाषा। प्राकृत के बाद जो हमारी आई थी वह थी अपभ्रंश। क्या थी? अपभ्रंश भाषा। और अपभ्रंश के बाद जो हमारा आया था वो था अवहट्ट। क्या आया था दोस्तों? अवहट्ट। और अवहट्ट तक हमने जो है वो कंप्लीट कर लिया था। अवहट्ट के बाद हमारी जो शुरुआत हुई थी हिंदी की, वह सबसे पहली थी प्राचीन हिंदी। उसके बाद जो आई थी हमारी मध्यकालीन हिंदी, और उसके बाद जो आई थी वह थी हमारी आधुनिक हिंदी। कौन सी हिंदी? आधुनिक हिंदी। तो आज प्राचीन, मध्य और आधुनिक, इन तीनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्राचीन हिंदी के लिए। तो यहाँ पर दिया गया है प्राचीन हिंदी से अभिप्राय, यानी प्राचीन हिंदी का मतलब क्या है दोस्तों? तो प्राचीन हिंदी का मतलब है अपभ्रंश व अवहट्ट के बाद की भाषा। यानी हमने अभी क्रम में भी पढ़ा था दोस्तों कि हमारी जो प्राचीन हिंदी है वो कब आई थी? वो अपभ्रंश और अवहट्ट के बाद आई थी। तो यहाँ पर हिंदी भाषा का मतलब भी वही है कि जो अपभ्रंश और अवहट्ट के बाद आई उसे हम क्या कहेंगे? प्राचीन हिंदी। आइए प्राचीन हिंदी के जो मुख्य रचनाकार थे, प्रमुख रचनाकार थे, उनके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है हिंदी भाषा समूह का नाम है। हिंदी क्या है? एक भाषा समूह है। कैसा? भाषा समूह, यानी हमारी बहुत सी भाषाएं हैं, हिंदी, इंग्लिश है, मराठी, गुजराती, तो ये जितनी भी सारी भाषाएं हैं, तो इन भाषा समूह का नाम क्या है? हिंदी है। क्या है? हिंदी है। यानी उन समूहों में हमारी हिंदी भाषा भी आती है, जिसमें हिंदी प्रदेश या क्षेत्र की 5 भाषाएं तथा 17 बोलियां शामिल हैं।
हिंदी में प्रदेश या क्षेत्र की कितनी उपभाषाएं हैं? 5 उपभाषाएं। दोस्तों यह याद रखिएगा, आपके एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि हमारे हिंदी प्रदेश या क्षेत्र की कितनी उपभाषाएं हैं? 5 उपभाषाएं हैं। तथा कितनी बोलियां इसमें शामिल हैं? इसमें जो है हमारी 17 यानी 17 जो है वो लैंग्वेजेज इसमें यानी बोलियां इसमें शामिल हैं। आगे देख लेते हैं। बोलियों में ब्रजभाषा, अवधी एवं खड़ी बोली को आगे चलकर मध्यकाल में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। यानी कि हमारी जो प्राचीन हिंदी का जो काल रहा है उसमें जो हमारी ब्रजभाषा थी, कौन कौन सी भाषा थी? ब्रजभाषा थी, अवधी भाषा और खड़ी बोली। इन सब के बारे में लोग जानते थे, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा जो प्रचलन हुआ है वह किस काल में हुआ है? वह सबसे ज़्यादा जो है वो मध्यकालीन में हुआ है। दोस्तों आगे आने वाली वीडियो में ब्रजभाषा, अवधी और खड़ी बोली, इन सब में कौन सी भाषाएं किन क्षेत्र में और इनकी उपबोलियों के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ शॉर्ट में देख लेते हैं कि किस काल में कौन सी भाषा का महत्व कितना रहा है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है मध्यकालीन हिंदी। कौन सा है दोस्तों? मध्यकालीन हिंदी। मध्यकालीन का मतलब मध्य यानी बीच में। तो पढ़ लेते हैं। मध्यकाल में हिंदी का स्वरूप स्पष्ट हो गया था, यानी कि प्राचीन काल की अपेक्षा जो लोग हैं मध्यकाल में अच्छे से हिंदी को समझने लगे थे। और इसमें इसकी प्रमुख बोलियां भी हैं, वो कैसी हो गई थी? विकसित हो गई थी। तथा इस काल में भाषा के 3 रूप निखर कर आए थे। कौन कौन से इसमें सबसे ज़्यादा भाषाओं का प्रभाव दिखा था? ब्रजभाषा, अवधी व खड़ी बोली। यह प्राचीन समय में भी थी दोस्तों, लेकिन जब मध्यकाल आने का समय हुआ तब यह भाषाएं और अच्छे से डेवलप हो गई। यानी यह भाषाएं बहुत अधिक क्षेत्रों में बोली जाने व जाने लगी। यानी कि लोग जानने लगे कि यह भाषाएं कौन सी हैं, और उनमें से 3 भाषाएं जो प्रमुख रूप लेकर सामने उभर कर आई वह यह थी। तो यहाँ यह हो गया हमारे मध्यकालीन के बारे में। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि हम बहुत शॉर्ट में आपको बता रहे हैं, तो दोस्तों जो थ्योरी है सिर्फ समझने के लिए है कि कहाँ कैसी चीज़ें हुई। हमारे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो आपको 100% प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर हम थ्योरी बहुत ज़्यादा रखते हैं दोस्तों तो वह आपकी एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होगी। थ्योरी हमने आपके लिए सिर्फ इतनी रखी है ताकि आपको चीज़ें समझ में आ सकें। तो यहाँ पर हुआ हमारा मध्यकालीन हिंदी। उसके बाद है हमारा आधुनिक कालीन, यानी जो आज के समय में है। तो हिंदी के आधुनिक काल तक आते आते ब्रजभाषा काफ़ी दूर हट चुकी है। यानी हमारे मध्यकालीन में ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, तीनों ही बोली बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण थी और बहुत ही ज़्यादा निखर कर आई थी। लेकिन जब हमारा आधुनिक काल आया यानी हमारे आज के समय आया तो हमारी जो ब्रजभाषा है वो काफ़ी दूर यानी बहुत कम बोली जाने लगी। कौन सी भाषा? ब्रजभाषा। और अवधी ने तो बहुत पहले ही साहित्य से मुंह मोड़ लिया था। यानी अवधी भाषा भी बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रह पाई। यानी कि हमारा जो आधुनिक काल आया उसमें ब्रजभाषा और अवधी भाषा जो है वो 80% ही ख़त्म हो चुके थे। यानी 20% या फिर इससे भी हम दोस्तों कम कह सकते हैं। तो हमारे आधुनिक कालीन हिंदी में कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा निखर कर आई? तो उसमें से था कि खड़ी बोली की महत्वता बढ़ गई। यानी जो खड़ी बोली है वह आधुनिक काल में सबसे ज़्यादा उभर कर आई। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि आधुनिक काल में सबसे उभर कर भाषा कौन सी आई तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों खड़ी बोली। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा भाषाओं का क्रम था वो हमारा फिनिश होता है। अब जो हमने अपभ्रंश में पढ़ा था, आपको दोस्तों अगर याद हो पिछली वीडियो का हमने पढ़ा था अपभ्रंश में, उसकी कुछ भाषाएं जो थी जैसे शॉर्ट सैनी थी, मागधी थी, अर्धमागधी थी। तो अब हम इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए आगे चलते हैं। आगे दिया गया है हमारा पश्चिमी हिंदी। कौन सी हिंदी? पश्चिमी हिंदी, जो किससे विकसित हुई है? कहीं ना कहीं जो शॉर्ट सैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पश्चिमी हिंदी कहाँ से विकसित हुई है तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों शॉर्ट सैनी अपभ्रंश, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में भी देखा था दोस्तों। इनमें कौन कौन सी भाषाएं आई? सबसे पहली थी खड़ी बोली और या फिर इसे कौरवी। खड़ी बोली या कौरवी पश्चिमी हिंदी में आई। किस हिंदी में आई? पश्चिमी हिंदी में। दूसरी जो थी वह थी ब्रजभाषा। कौन सी थी? ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी में आती है। कन्नौजी जो है वो पश्चिमी हिंदी में आती है। बुंदेली भी पश्चिमी हिंदी में आती है और हरियाणवी जिसे हम बांगरू भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बांगरू भी कहते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी भाषाएं हमारी आई। पहली थी खड़ी बोली या फिर कौरवी, दोनों ही एक ही रूप है। फिर है हमारी ब्रजभाषा, उसके बाद है हमारी कन्नौजी, आफ्टर दैट है हमारी बुंदेली और उसके बाद जो है हमारी वो है हरियाणवी या बांगरू। अब दोस्तों हम आपको अभी सिर्फ इतना जान लीजिए कि पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी भाषाएं आई। हम इन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि ब्रजभाषा कहाँ विकसित है, कन्नौजी कहाँ बोली जाती है, बुंदेली कहाँ बोली जाती है,
या फिर हमारी हरियाणवी या बांगरू कहाँ पर बोली जाती है। तो अभी सिर्फ इतना जान लीजिए कि पश्चिमी हिंदी में हमारी 5 भाषाएं आईं। कौन सी? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और हरियाणवी या बांगरू। यहाँ पर एक नोट दिया गया है, समझ लेते हैं दोस्तों। खड़ी बोली और हरियाणवी के सम्मिश्रण को, यानी जब खड़ी बोली और हरियाणवी मिल जाती है तो हम इसे क्या कहते हैं? आकार बहुला। क्या कहते हैं दोस्तों? आकार बहुला। और जो हमारी ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली, यानी हमारी पश्चिमी भाषाओं में से खड़ी बोली और हरियाणवी को अगर मिला लिया जाए तो उन्हें हम क्या कहते हैं? आकार बहुला। और अगर खड़ी बोली और हरियाणवी को छोड़ दिया जाए और 3 भाषाएं यानी ब्रजभाषा, कन्नौजी या फिर बुंदेली, इनको तीनों को मिला लिया जाए तो इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? ओकार बहुला। क्या कहते हैं? ओकार बहुला। दोस्तों हम इनके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे कि हमारे आकार बहुला या फिर ओकार बहुला होते क्या हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने जाना अपने जो पश्चिमी हिंदी थी वह उनमें कौन कौन सी भाषाएं आती हैं उसके बारे में देखा। अब आइए हम देख लेते हैं अर्धमागधी के बारे में। किसमें? अर्धमागधी के बारे में, जिसमें पूर्वी हिंदी आती है। कौन सी हिंदी? पूर्वी हिंदी। तो यह कहाँ कहाँ है? यह अवधी में है, बघेली में है और छत्तीसगढ़ी। कहाँ कहाँ बोली जाती है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। याद रखिएगा दोस्तों, अर्धमागधी में जो पूर्वी हिंदी आती है वह कहाँ कहाँ पर बोली जाती है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसके बाद जो हमने पढ़ा था अपने मागधी के बारे में, जिसमें हमारी बिहारी हिंदी आती है, तो वह कहाँ कहाँ बोली जाती है? मगही, मैथिली और भोजपुरी। किन किन क्षेत्रों में? मगही, मैथिली और भोजपुरी। दोस्तों एक बार हम फिर से इसके बारे में रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि हमारी पश्चिमी हिंदी किससे विकसित हुई है? शॉर्ट शैनी अपभ्रंश से, जिनमें कौन सी 5 भाषाएं हैं? कौन सी? खड़ी बोली है हमारी। कौन सी दोस्ती? खड़ी बोली, जिसे हम कौरवी भी कहते हैं। फिर उसके बाद जो है हमारी वो है ब्रजभाषा। कौन सी दोस्तों? ब्रजभाषा आती है। आफ्टर दैट हमारी जो आती है वो कन्नौजी आती है। कौन सी आती है दोस्तों? कन्नौजी आती है। उसके बाद जो हमारी आती है वो आती है बुंदेली। कौन सी आती है दोस्तों? बुंदेली। उसके बाद आती है हमारी हरियाणवी। कौन सी आती है? हरियाणवी, जिसे हम क्या कहते हैं? बांगरू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बांगरू। खड़ी बोली और हरियाणवी भाषा के मिश्रण को क्या कहते हैं? आकार बहुला। और इन 2 भाषाओं को छोड़कर जो हमारी 3 भाषाएं बचती हैं उसे ओकार बहुला कहते हैं। अब जब हमने अर्धमागधी के बारे में बात की तो इसमें पूर्वी हिंदी आती है। कौन कौन सी? पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी के क्षेत्र कौन से हैं? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इन 3 क्षेत्रों में इसका विस्तार काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद हमने बात की मागधी। मागधी में कौन सी भाषा बोली जाती है? बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी किन किन क्षेत्रों में आती है? मगही में, मैथिली में और भोजपुरी में। तो ये रहे हमारे कुछ क्षेत्र। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो अपभ्रंश में पढ़ी थी कुछ भाषाएं और उनके क्षेत्र के बारे में इन शॉर्ट वे में देखा, यानी एक छोटे से रूप में देखा। नेक्स्ट वीडियो हमारी इसी पर रहेगी कि किस भाषा का कौन सा क्षेत्र है, कहाँ कहाँ किन किन शहरों में कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, उनकी उपबोलियाँ क्या हैं, किस से वह जाने जाती हैं। इन्हें सब के बारे में डिस्कस करेंगे और सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों के बारे में डिस्कस किया जाएगा दोस्तों जो कि एकदम एग्जाम ओरिएंटेड होंगे आपके लिए, जो एग्जाम में आपसे कहीं ना कहीं पूछे गए होंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों हमें प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिए और हमें आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है या नहीं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज।